हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फुल बी फार्मा क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन सेल। ठीक है, ह्यूमन सेल के जो कंपोनेंट हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्या था कि लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन सेल की डेफिनेशन पढ़ ली थी, डायग्राम पढ़ लिया था, प्लस हमने ह्यूमन सेल के फंक्शन भी कर लिए थे। ठीक है, और वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल के कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स हमारा जो टॉपिक है, फंक्शन हमने कर लिए थे। तो इसमें फर्स्ट आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, मतलब कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, वो क्या कर रही है, पूरे सेल को कवर करके रख रही है। जैसे कि आपने कल डायग्राम देखा था, डायग्राम के बाहर से जो मेम्ब्रेन थी हमारी, सेल को क्या कर रही थी, कवर करके रख रही थी। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, पूरी सेल को प्रोटेक्ट करती है। इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। तो उस साइटोप्लाज्म को भी ये बाहर आने से प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई भी सब्सटेंस इन एंड आउट हो रहा है तो उसको भी सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, जब सेल मेम्ब्रेन चाहेगी तभी वो उसको इन करेगी और आउट करेगी। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सेल में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर, टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। तो मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर का मतलब है, लिपिड का मतलब होता है कोई फैटी कंपाउंड या ऑयली सब्सटेंस। ठीक है, और बाइलेयर का मतलब होता है टू लेयर। ठीक है, टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फो का मतलब होता है एक फॉस्फेट ग्रुप, जो आपको अभी इतना डीप नहीं जाना है, आप इतना समझो कि फॉस्फेट ग्रुप होता है। और लिपिड का मतलब होता है फैटी एसिड्स या फैटी एसिड्स, फैटी सब्सटेंस या ऑयली सब्सटेंस। ठीक है, आप ये जो फॉस्फोलिपिड वगैरह है, फैटी सब्सटेंस वगैरह है, मैं कह रहा हूँ, तो आपको ये फैटी एसिड्स वगैरह ये आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा सेकंड ईयर में। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो फॉस्फो है, फॉस्फो का मतलब है कि एक फॉस्फेट ग्रुप, और लिपिड्स का मतलब हो गया ऑयली सब्सटेंस या फैटी सब्सटेंस। ठीक है, तो प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर से हमारी जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई रहती है। अब जैसे आपको और डीप वगैरह बताऊं, तो जो ये कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई रहती है, तो हाँ, लिपिड से बनी रहती है, लेकिन इसमें प्रोटीन कैसे रहता है, प्रोटीन इसमें एम्बेडेड रहता है। एम्बेडेड का मतलब होता है कि उस मेम्ब्रेन में धंसा हुआ। जैसे हम कभी मिट्टी में किसी बीज को डाल देते हैं ना, तो वैसे ही हमारा प्रोटीन क्या रहता है, उस सेल मेम्ब्रेन में धंसा हुआ रहता है। ठीक है, फिर कहता है नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि एक तरह से नरम। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है मेम्ब्रेन, और नॉट रिजिड, रिजिड का मतलब होता है इसमें हार्डनेस नहीं होती। ठीक है, कठोर नहीं होता ये। उसके बाद इसके फंक्शन आ जाते हैं। तो फंक्शन में देखो, प्रोटेक्टिव बैरियर, एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह ये काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, सेपरेट्स द सेल फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट। जो आउटसाइड का इन्वायरमेंट है तो उसको क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है। मतलब सेल का इन्वायरमेंट उसके आउटसाइड के मेम्ब्रेन से उसको अलग कर रहा है। ठीक है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी सब्सटेंस को इन एंड आउट होने में हेल्प करना। ठीक है, एक तरह से हिंदी में कहें तो पारगम्य हम कह सकते हैं। ठीक है, आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा, 11th 12th में, साइंस में, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो परत होती है वो पारगम्य होती हैं, कुछ अर्ध पारगम्य होती हैं। ठीक है, तो परमेबिलिटी का मतलब है कि जिसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो सब्सटेंस को इन एंड आउट कर सके, मतलब आर पार कर सके। तो इसमें लिखा है अलाउ सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू एंटर एंड वेस्ट टू लीव बट ब्लॉक अनवांटेड सब्सटेंस। तो मतलब ये है कि अलाउ सम सब्सटेंसेस, मतलब ये कर रहा है कुछ सब्सटेंस को अलाउ कर रहा है अंदर आने में, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, टू एंटर। ठीक है, तो इन सब्सटेंस को अंदर आने में हेल्प कर रहा है। एंड वेस्ट टू लीव, और वेस्ट मटेरियल जो है उसको बाहर जाने में हेल्प कर रहा है। बट ब्लॉक अनवांटेड सब्सटेंसेस, और जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है, मतलब अनचाहे, मतलब कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल वगैरह जो सेल के अंदर नहीं आने हैं। ठीक है, जो सेल नहीं चाहती कि वो अंदर आए, तो उनको ये ब्लॉक कर देती है। ठीक है, कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन कर रही है। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन चल रहे हैं अभी, मतलब उनका क्या कार्य है। ठीक है, उनकी फिजियोलॉजी चल रही है अभी। थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन।
कंटेन रिसेप्टर्स टू रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स। अब रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर का मतलब होता है बेटा कि एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कंटेन रिसेप्टर, मतलब इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम अदर सेल्स। मतलब कोई एक सेल दूसरे सेल को अगर सिग्नल भेज रही है तो ये रिसेप्टर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। और ये रिसेप्टर कहाँ पे रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या है, एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। बाकी आप फार्माकोलॉजी में इसको डीपली पढ़ोगे। फिर आता है नेक्स्ट, मेंटेन शेप, गिव द सेल इट्स बाउंड्री एंड स्ट्रक्चर। मतलब इसका मतलब है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, पूरे सेल को एक तरह से बाउंड्री दे रही है और एक तरह से एक स्ट्रक्चर दे रही है, ठीक है। जैसे हमारे घर की वॉल होती है, वो पूरे घर को एक बाउंड्री देती है और साथ ही साथ एक शेप देती है, वैसी सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, सेल को एक शेप दे रही है और बाउंड्री दे रही है। तो हमारे जो सेल के फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आता है सेकंड हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको समझते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें कह रहा है अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स ट्यूब्यूल्स कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 2 टाइप्स। मतलब कि एक नेटवर्क टाइप का होता है, मतलब एक लंबी सी कह सकते हैं चेन टाइप की, जो क्या रहती है, एक लेयर उसकी सेल मेम्ब्रेन से, सेल के इनसाइड की बात हो रही है। इनसाइड मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड से अटैच रहती है और एक न्यूक्लियस से अटैच रहती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो इसीलिए कह रहा है कि नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, मतलब एक चैन टाइप की, ट्यूब टाइप की, कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहती है और बाहर के साइड सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, लेकिन इतना शो नहीं करा रहता, लेकिन रहती है वो कनेक्टेड। ओके, तो आप डायग्राम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें जो इसके 2 टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER से शॉर्ट में कहते हैं। तो ये कह रहा है कवर्ड विथ राइबोसोम्स टीनी प्रोटीन मेकिंग मशीन्स। ये कह रहा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या होता है कि राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, मैंने आपको जैसे पहले ही बता रखा है। तो राइबोसोम क्या है, टीनी मतलब छोटे, प्रोटीन मेकिंग मशीन, जो प्रोटीन बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किसकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। फिर कह रहा है मेक्स प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, मतलब अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन मिलकर प्रोटीन बनाती है। तो इसीलिए कह रहा है मेक प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, मतलब अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। फिर कह रहा है ट्रांसपोर्ट्स न्यूली मेड प्रोटीन्स टू द गोल्जी अपैरेटस, और जो नया नया प्रोटीन बनता रहता है उसको ये गोल्जी अपैरेटस में भेजता रहता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। तो देखो बेटा, अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे, तो मैं आपको फिर से यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने पूरे सेल के डायग्राम को बेसिकली बताया गया है, ठीक है। मैंने उसमें पूरा डायग्राम को समझाया गया है, कैसे बनाना है, उसकी डिफाइन, उसको अच्छे से डिफाइन कर रखा है, उसके सारे पार्ट्स डिफाइन कर रखे हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में करें। तो चैनल पर वीडियो डली हुई है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था और इसमें बोल रहा हूँ कि आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आपको ये लैंग्वेज खुद ही समझ में आ जाएगी, आप खुद ही पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप है, एक रफ और एक स्मूथ। तो स्मूथ की बात अभी हो रही है। नो राइबोसोम्स, स्मूथ सरफेस। और इसमें क्या होता है, राइबोसोम नहीं होता है, तो इसका सरफेस होता है स्मूथ होता है। फिर इसके फंक्शन की बात आती है, मेक लिपिड्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स। ये कह रहा है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड बनाता है, ठीक है। लिपिड का मतलब मैंने आपको बताया कि एक तरह का फैटी सब्सटेंस या ऑयली सब्सटेंस। एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं उसमें आपके जो है कुछ सेक्स हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, हार्मोन्स आते हैं, जो अब हम हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम डीपली पढ़ेंगे इस चीज़ को। लेकिन अभी आप स्टीरॉयड हार्मोन का ये समझिए कि इसमें क्या होते हैं, कुछ सेक्स हार्मोन वगैरह होते हैं जो मेल्स और फीमेल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है डिटॉक्सिफाइज ड्रग एंड हार्मफुल केमिकल्स। ये क्या कर रहा है, जो ड्रग्स आती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो ड्रग एंटर करती हैं उनको ये डिटॉक्सिफाई करता है। एंड हार्मफुल केमिकल्स, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको भी ये आउट करता है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन मसल सेल, और मसल सेल्स में क्या करता है, ये कैल्शियम को स्टोर करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट गोल्जी अपैरेटस, जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं।
ये कह रहा है स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक अ पाइल और पैनकेक्स। तो स्टैक का मतलब हो गया बेटा कि जैसे स्टैक ऑफ फ्लैटेंड कह रहा है ना, तो इसका मतलब है कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर होती है। जब बहुत सारे लेयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स, मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है जो किसी लेयर से घिरी हुई रहती है। सेक का मतलब होता है एक थैला जैसा, ठीक है। कह रहा है लाइक अ पाइल और पैनकेकर्स, पैनकेक सॉरी। तो ये इसका ओवरऑल ये मतलब है कि स्टैक ऑफ फ्लैटेंड का मतलब हो गया कि जैसे एक प्लेट है, एक प्लेट सॉरी एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, मतलब बहुत सारे प्लेट रख के हम ढेर बना देते हैं, वैसे ही हमारा गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर होता है। तो यही कह रहा है स्टैक ऑफ फ्लैटेंड। फिर कह रहा है मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स का मतलब है कि इसमें क्या होती है, जो गोल्जी apparatus है वो मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है, और जो किस टाइप का होता है, एक सैक टाइप का, थैला टाइप का होता है, लाइक अ पाइल और पैनकेक्स। पाइल और पैनकेक्स का मतलब यही है कि प्लेटों का ढेर टाइप का ही, ठीक है। अब पैनकेक्स का मतलब हो गया एक जैसे आलू की टिक्की होती है उस टाइप का एक खाने वाला होता है। उसके बाद इसके फंक्शन आते हैं। ये कह रहा है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में इम्प्रूव करना। चेंजेस प्रोटीन एंड लिपिड्स इनटू देयर फाइनल यूजेस फॉर्म, मतलब कि जो भी प्रोटीन और लिपिड हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है इसमें स्टोर होने के लिए गोल्जी apparatus में, तो ये क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है, मतलब जो भी उसमें कमी है उसको ये इम्प्रूव करता है, फुलफिल करता है। उसके बाद क्या करता है कि मतलब इसका फाइनल यूजेस का ये कह रहा है ना, चेंजेस प्रोटीन एंड लिपिड इनटू देयर फाइनल यूजेबल फॉर्म, मतलब कि उसको एकदम फिनिशिंग देता है। ये गोल्जी apparatus क्या करेगा, जो लिपिड और प्रोटीन आ रहा है उसको फिनिशिंग देगा और फिर उस प्लेस में भेजता है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कह रहा है कि फाइनल यूजेस फॉर्म में उसको ये रेडी करता है, मॉडिफाई करता है उस चीज़ को। फिर कह रहा है पैकेजिंग, पैक देम इनटू वेसिकल्स स्मॉल बैग्स, और ये क्या करेगा फिर उसको, वेसिकल्स का मतलब भी यही होता है कि छोटे छोटे बैग टाइप के या थैला टाइप का, तो उसमें ये इसको पैक करेगा, और स्मॉल बैग कह भी रहा है ये, उसको पैक करके फिर उस प्लेस में भेजेगा जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपोर्ट, सेंड देम टू देयर करेक्ट डेस्टिनेशन इनसाइड और आउटसाइड द सेल। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्या करेगा कि सेंड देम टू देयर करेक्ट डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ पे जिस प्लेस में प्रोटीन और लिपिड की नीड है वहाँ पे ये उसको भेजेगा, इनसाइड और आउटसाइड जहाँ भी होगा सेल के। ओके, तो इतना ये कंप्लीट हो गया। और ये कह रहा है कि साथ ही साथ ये क्या करेगा, जो गोल्जी apparatus है वो लाइजोसोम भी बनाता है। लाइजोसोम मतलब कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल। उसके बाद हमारा कंपोनेंट आता है, फोर्थ कंपोनेंट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ही कह रहा है डबल मेम्ब्रेन, आउटर स्मूथ, इनर फोल्डेड इनटू क्रिस्टी। डबल मेम्ब्रेन का मतलब है दो मेम्ब्रेन, आउटर जो होती है स्मूथ होती है, इनर फोल्डेड होती है मतलब फोल्ड हुई, और इनटू क्रिस्टी। तो इसको हम देखते हैं, इसका डायग्राम हम देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, ये है इसके आउटर मेम्ब्रेन, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसके आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये फोल्ड हुई है ना, मुड़ी हुई। और क्रिस्टी, क्रिस्टी का मतलब ये मुड़ा हुआ पार्ट जो है इसका। और मैट्रिक्स, इसकी मैट्रिक्स का मतलब होता है, कभी भी मैट्रिक्स का अगर मैट्रिक्स वर्ड आता है तो आप ये समझना कि कोई जेली लाइक फ्लूइड है जिसमें दो तीन चीज़ें मिलकर बना हुआ है। तो मैट्रिक्स के यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये फोल्डेड वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये जो फोल्ड यहाँ पे मोड़ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बैंड आ रहा है, उसको ये कह रहा है क्रिस्टी। फिर आगे कह भी रहा है ये कि इनसाइड फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम एंड डीएनए। तो यहाँ पे जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनसाइड फ्लूइड रहता है उसको ये मैट्रिक्स कह रहा है, और उस मैट्रिक्स में क्या है, एंजाइम्स हैं और इसका डीएनए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसके बाद इसका ओवन डीएनए पाया जाता है। ओके, फिर इसके फंक्शन देते हैं। फंक्शन में कह रहा है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन में कह रहा है ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू मेक एटीपी एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी का मतलब हो गया, जैसे यूएसए वगैरह में जो करेंसी का मतलब होता है पैसा, तो एनर्जी यहाँ पे एक तरह से ये कह रहा है कि एनर्जी बनाता है, पैसा बनाता है। पैसा का मतलब
एक कहने का उसने तात्पर्य मतलब समझने के लिए कह रहा है वो, एक तरह से हमारा मनी है वो, है ना? जो एनर्जी है वो हमारी मनी तो है, जब एनर्जी हमें नहीं मिलेगी तो हम क्या होंगे, हम कोई काम ही नहीं कर पाएँगे, हमें इतनी एबिलिटी होगी नहीं हम कोई काम कर सके। तो यही कह रहा है वो। ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन टू मेक एटीपी, और क्या करेगा, एटीपी बनाएगा। फिर कह रहा है पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कह रहे हैं। सप्लाइज एनर्जी फॉर ऑल सेल एक्टिविटीज, मतलब जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके लिए एनर्जी सप्लाई करता है। हैज इट्स ओवन डीएनए, और इसके पास इसका ओवन, इसका खुद का डीएनए पाया जाता है। कैन मेक सम ऑफ इट्स ओवन प्रोटीन्स। ओके, फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देते हैं लार्ज यानी बड़ा, राउंड यानी जो राउंड सर्कल टाइप का एक, और ओवल ऑर्गेनल्स मतलब हल्का सा राउंड, और ओवल मतलब एक अंडाकार कह सकते हो हिंदी में, ठीक है। फिर कह रहा है सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। सराउंडेड मतलब घिरा हुआ। कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब एक टाइप का फ्लूइड, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। ये क्या करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमेटिन यानी कि जो डीएनए आरएनए वगैरह होता है जेनेटिक मटेरियल, एंड न्यूक्लियोलस को कंटेन करता है। फिर इसके फंक्शन समझते हैं। कंट्रोल सेंटर, डायरेक्ट ऑल सेल एक्टिविटीज, डायरेक्ट ऑल सेल एक्टिविटीज मतलब कि ये क्या करता है, जितनी भी सेल एक्टिविटीज होती हैं वो हमारा न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। जो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल होता है वो न्यूक्लियस होता है। ओके, स्टोर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए वगैरह। तो कह रहा है ब्लूप्रिंट फॉर मेकिंग प्रोटीन एंड कंट्रोलिंग ट्रेड्स। तो ब्लूप्रिंट फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, ब्लूप्रिंट का मतलब हो गया यहाँ पे कि एक तरह का एक प्लान कह सकते हो या इंस्ट्रक्शन कह सकते हो, मतलब कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे उसने काम करना है, क्या काम करना है। जैसे प्रोटीन, मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाना सेल का काम है, जिसमें से कौन बना रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लस उसमें राइबोसोम उसकी हेल्प कर रहा है प्रोटीन बनाने में। तो ब्लूप्रिंट का मतलब हो गया एक तरह से कोई इंस्ट्रक्शन या फिर कोई प्लान बनाना, ठीक है। जैसे हम लोग कोई प्लान बनाते हैं, है ना? हम लोग कोई प्लान, हमने चलो घूमने का प्लान बनाया, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ब्लूप्रिंट हो गया, मतलब कोई इंस्ट्रक्शन हो गया या फिर कोई प्लान हो गया कि हमने प्लान बनाया, हमने घूमने जाना है, यहाँ जाना है, हमने वहाँ जाना है। तो एक प्लान हो गया, साथ से एक इंस्ट्रक्शन हो गया कि सब लोगों को क्या करना है, इतने बजे मिलना है, इतने बजे हम वहाँ जाएंगे। एक तरह के एक इंस्ट्रक्शन हो गया, एक प्लान हो गया, वो कहलाता है ब्लूप्रिंट, ठीक है। जैसे ब्लूप्रिंट फॉर मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए उन्होंने एक प्लान बना लिया और इंस्ट्रक्शन दे दी कि ऐसे ऐसे करके हमने प्रोटीन बनाना है। एंड कंट्रोलिंग ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब हो गया बेटा डीएनए का जो पार्ट होता है जीन्स, जीन्स का मतलब हो गया कि इसमें क्या रहता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, पहले से प्लान रहते हैं या पहले से उसमें फिक्स रहते हैं कह सकते हो, ठीक है। ट्रेड्स मतलब जीन्स, जीन्स का मतलब हो गया जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो करेक्टरिस्टिक्स जाते हैं, जो गुण जाते हैं, जैसे मम्मी पापा की तरह उनके बच्चे दिखते हैं, उनकी आईज वैसे दिखती है, उनके हेयर कलर हो सकता है, ठीक है, उनके हल्का सा फेस स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब कि अपने पेरेंट्स की तरह बच्चे का दिखना, वो कहलाता है ट्रेड्स, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, जीन्स पहले ही फिक्स रहते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। ओके, तो ये कहलाता है ब्लूप्रिंट प्लस ट्रेड्स। अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं या कमेंट में आप पूछ सकते हैं। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि सेल का बंटना, यानी कि एक सेल बन गई, फिर एक सेल से दो सेल बन गई, दो से चार सेल बन गई, ठीक है, एक से दो, दो से चार, चार से छः, ऐसे करके सेल का डिवाइड होना सेल डिवीजन कहलाता है। फिर कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप भी इसे कह रहे हैं। स्ट्रक्चर है इसका डबल लेयर कवरिंग अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब डबल लेयर ये होती है और न्यूक्लियस को बाहर से कवर करके रखती है। हैज पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स, इसमें क्या रहते हैं, कुछ पोर्स रहते हैं, मतलब हल्के हल्के छेद टाइप के, होल टाइप के, जिन्हें ये पोर्स कह रहे हैं। फिर आते हैं इसके फंक्शंस। फंक्शन में कह रहा है प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए होता है, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर कह रहा है अलाउ मूवमेंट ऑफ मटेरियल लाइक आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर उनको मूवमेंट कराने में हेल्प कर रहा है ये। फिर कह रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे न्यूक्लियर सेप भी कह रहे हैं, मतलब एक तरह का फ्लूइड।
स्ट्रक्चर है जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है जेली लाइक फ्लूइड, जिसका फंक्शन है सपोर्ट एंड होल्ड द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। जो अंदर के न्यूक्लियस के अंदर जो उसका कंटेंट जैसे डीएनए आरएनए वगैरह है उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा और उसको होल्ड करके रखेगा उसमें। फिर कह रहा है प्रोवाइड मीडियम फॉर मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब मोलिक्यूल्स का मतलब वही हो गया आरएनए डीएनए जेनेटिक मटेरियल वगैरह जो हो गया, उसको एक तरह से एक मीडियम एक स्पेस देता है मूवमेंट के लिए। ओके, तो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम कह रहा है स्ट्रक्चर स्मॉल स्पेरिकल सैक कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब एक गोलाकार इसका जो है स्ट्रक्चर रहता है। स्पेरिकल का मतलब गोल राउंड, सैक मतलब एक थैला टाइप का हो गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, इनमें क्या कहते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं जो क्या करते हैं फॉरेन पार्टिकल को, बैक्टीरियाज वगैरह जर्म्स वगैरह को किल करने में हेल्प करते हैं जो सेल के अंदर जाता है। ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल एंड वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, ये क्या कर रहा है जो वेस्ट मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, प्लस ये कर रहा है वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, जो हमारे सेल के अंदर ऑर्गन्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ये कंपोनेंट है, उनको क्या करेगा ये एक तरह से नया बनाने में हेल्प करेगा। अगर कोई ऑर्गेनल्स डैमेज हो गया या फिर बहुत पुराना हो गया तो उनको एक तरह से रिन्यू करेगा ये, ठीक है, रिकवर करेगा। डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस, जो बैक्टीरियाज वायरसेस जर्म्स वगैरह हैं उनको ये किल करता है। फिर थर्ड पॉइंट में कह रहा है कैन डाइजेस्ट द वूल सेल व्हेन डैमेज्ड कॉल्ड द सोसाइटल बैग। मतलब कि ये खुद को भी डिस्ट्रॉय कर देता है या ब्रस्ट कर देता है। कब? जब क्या होता है ये बैक्टीरिया को किल करने के चक्कर में बैक्टीरिया को अंदर अपने अंदर ले लेता है और फिर उसको किल करने के चक्कर में अपने आप को ये ब्रस्ट कर देगा। और साथ ही साथ जब ये ब्रस्ट होगा तो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह जो भी इसके अंदर मटेरियल है वो पूरे सेल में फैल जाता है, और पूरे सेल में फैलेगा तो फिर क्या होगा पूरी सेल डैमेज हो जाएगी। वही यहाँ पे कह रहा है कैन डाइजेस्ट द होल सेल, मतलब पूरे सेल को ये डाइजेस्ट करता है मैंने डैमेज्ड कॉल्ड द सोसाइटल बैग, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं सोसाइटल बैग ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये सेल चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। तो आपको इसके नोट्स वगैरह मिल जाएंगे दोनों ही वीडियोस में, पार्ट 1 पार्ट 2 हमारी ये वीडियो बनी हुई है, पार्ट 1 में मिल जाएंगे पार्ट 2 में भी मिल जाएंगे, और वहाँ पे आपको फेसबुक इंस्टा के लिंक भी मिल जाएंगे जहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करें। और आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं या कोई भी हमारी मिस्टेक है तो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सकें उस चीज़ को। ओके, थैंक यू सो मच।